चाइना एमबीबीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा आ गया हुआ है या जिनका वीज़ा आने वाला है, सब ने जेरीज ऑफिस जाना होता है। सब स्टूडेंट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि जेरीज ऑफिस का क्या प्रोसीजर है। वो मुझसे डेली क्वेश्चन करते हैं, बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के। सब स्टूडेंट्स मोस्टली मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमारा कोई कह रहा होता है सर हमारा इस यूनिवर्सिटी का वीज़ा आ गया, कोई कह रहा होता है सर हमारा इस यूनिवर्सिटी का वीज़ा आ गया। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स हैं सब के ऑलमोस्ट वीज़ा आ चुके हुए हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन अभी भी चल रहे हैं सितंबर इनटेक के, बट ओनली 20% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके एडमिशन अभी तक चल रहे हैं सितंबर इनटेक की। ऑलमोस्ट 80% जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके स्टूडेंट्स के वीज़ा वगैरह आ चुके हुए हैं। तो वो स्टूडेंट्स बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमें ये बताएं कि जो हमने जेरीज ऑफिस जाना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमें बता दें कि अब हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरह लेनी है, हमें उसका प्रोसीजर बता दें, हमें हमारे एजेंट गाइड नहीं कर रहे। तो सब स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान होते हैं। तो जो जेरीज ऑफिस की करंट इस टाइम की जो अपडेट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज के सेशन में हम बात करेंगे। 2023 के इस सितंबर इनटेक या 2024 के जो मार्च इनटेक के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये सेम पॉलिसी रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेरीज ऑफिस में अब वॉक इन सिस्टम है। पहले होता था कि आपने फॉर्म फिल करना होता था, उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी होती थी, जाने से एक वीक पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती थी। बट अब जेरीज ऑफिस में वॉक इन सिस्टम है, मीन्स के जिस दिन भी आपने जाना है उस दिन आप टोकन लेके जा सकते हैं। आप जाके अपना टोकन वगैरह लें और आप अंदर चले जाएं और इस तरह से सारी चीज़ें जिस तरह होती हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ ये है कि बच्चे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए जेरीज ऑफिस के जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास जाने से पहले, मीन्स के जो आपने यूनिवर्सिटी को वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं वो आपके पास जो होते हैं उसी की आपने वेरिफिकेशन बस करानी होती है जेरीज ऑफिस के लिए। वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने जाने से पहले करा ली होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो जेरीज ऑफिस के लिए सब स्टूडेंट्स को मैं पहले भी बताता होता हूँ, सब स्टूडेंट मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है जेरीज ऑफिस के प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इसी मामले में आती है, वो है बैंक स्टेटमेंट। देखिए बैंक स्टेटमेंट जो जेरीज ऑफिस की रिक्वायरमेंट है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी बता देती है आपको, आपका कंसल्टेंट अगर आपको नहीं बताता तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोस्टली ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है। मैं तो जिस दिन अपने स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ उस दिन ही उनको बता देता हूँ कि फलां चीज़ें जेरीज ऑफिस के लिए अभी आपके पास 15 डेज हैं, क्योंकि वीज़ा जो JW202 होता है उसका जो इशूंस टाइम होता है वो एटलीस्ट जो है 15 डेज का होता है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये 15 दिन का टाइम है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है तो आपने जेरीज ऑफिस वगैरह में जाके अपीयर होना है। ठीक है, जब आपका वीज़ा मैं भेज दूंगा पाकिस्तान। तो उनको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से देखिए, बैंक स्टेटमेंट की जो आपकी अमाउंट है वो आपने अपने कंसल्टेंट से या आपने अपनी जिससे एडमिशन की है उससे आपने पहले ही पूछना है कि आपको जेरीज ऑफिस के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। उसके अकॉर्डिंग आपने बैंक स्टेटमेंट पहले ही प्रिपेयर करनी है अपनी। ठीक है, ताकि आपको जेरीज ऑफिस में प्रॉब्लम ना आए। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं जनरल नहीं हूँ, आपको ओवरऑल नहीं बता सकता। ऐसा भी है कि किसी की 15 लाख भी है, ठीक है, किसी की 25 लैक्स है, किसी की 22 लैक्स है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो ये आप अपने कंसल्टेंट से, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं खुद ही बता देता हूँ। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास हैं 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर किसी के लिए डिफरेंट है, मैं सबको उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट का खास ख्याल रखें, अपने कंसल्टेंट से पहले ही पूछ लें। सेकंड चीज़ ये है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जो जाने से पहले चेक करने हैं। मैट्रिक और FSC का सर्टिफिकेट जो आपने अपने बोर्ड से भी कराया हुआ है, IBCC से भी, वो आपने लेके जाना होता है। FRC आपने लाजमी करा के जानी है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है, आप मीन्स कि अपने फादर की यूज़ कर रहे हैं, अपनी मदर की यूज़ कर रहे हैं, अपने एल्डर ब्रदर की, एल्डर सिस्टर की यूज़ कर रहे हैं, तो आपने साथ FRC अटैच करनी होती है। तो FRC आपने लेके जानी है, और FRC लेके जाने से पहले आपने मोफा से भी अटैच करानी है। इस चीज़ को काइंडली माइंड में रखिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ कि आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट किया था एट द टाइम ऑफ वीज़ा अप्लाई, तो वो आपने मोफा से वेरीफाई करा के, मीन्स के मोफा से अटेस्ट करा के वो आपने जेरीज ऑफिस लेके जाना है। जेरीज ऑफिस के डॉक्यूमेंट में एक चीज़ वो भी है। ठीक है, तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने लेके जाना है। ठीक है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो सिर्फ कराची वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो है फाइनेंशियल एफिडेविट। वो सिर्फ और सिर्फ कराची के जेरीज ऑफिस में है, लाहौर और इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कराची का जो जेरीज ऑफिस है वो डिमांड करता है, तो स्टूडेंट्स को उनके लिए पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। फाइनेंशियल एफिडेविट का अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं सैंपल सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं सैंपल वगैरह सेंड कर दूंगा। आप टाइम से उसको बनवा लें, कोर्ट से बनवाना होता है और उसको मोफा से भी अटैच करा के लेके जाना है। ये 5 चीज़ें जो हैं
اور پنجاب والوں کے لیے 4 چیزیں. یہ 4 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جیریز آفس جانے کے لیے. آپ ساری چیزیں اس کو ریڈی کریں. جانے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے جیسے آپ کو آپ کا ویزا ملتا ہے تو جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جیریز آفس کا فارم فل کر کے دیتا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جیریز آفس کے فارم خود کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں. جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ویزا ایشو ہوتے ہیں, ہم سب اسٹوڈنٹس سے جو ڈیٹیلز وغیرہ تو آلموسٹ سب کی ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم ان کے جیریز آفس کے فارم کمپلیٹ کرتے ہیں اور ان کو فارم ہم فلڈ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بچے یہ آپ کا فارم ہے, اس کا پرنٹ نکلوا لینا اور آپ نے لے جانا ہے, سائن کر لیں اور اس میں ڈیٹ وغیرہ آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بس ہوتی ہیں. تو آپ نے فارم لے کے جانا ہے, آپ نے اپنی ڈاکیومنٹیشن کا خیال رکھنا ہے, پاسپورٹ سبمٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے, تو اس کی آپ کو فی بھی پے کرنی ہوتی ہے ویزا کی, جو پاکستانی 13 سے 15,000 کے درمیان ہے, وہ آپ نے جو ہے نا پے کرنی ہوتی ہے وہاں پہ. آپ کو ایک اور چیز کہ یونیورسٹی کے فوکل پرسن کا نمبر یا وہ بھی آپ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ویزا کس کے تھرو ہے یا کون آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, تو آپ سے انفارمیشن وغیرہ پوچھتے ہیں. تو اس میں پریشانی کوئی بات نہیں ہے, آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو پرووائڈ کر دے گا. اگر نہیں بھی ہے تو زیادہ ایشو نہیں کرتے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو بٹ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آپ سے پوچھیں تو یہ آپ کے لیے بالکل کوئی اسٹرینج بات نہ ہو کہ یہ کیا پوچھ لیا انہوں نے ہم سے. ٹھیک ہے, ساری چیزیں تھی جیریز آفس کے حوالے سے جو میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دی ہیں. اگر فردر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, میں آپ کو اس چیز کے حوالے سے گائڈ کر دوں گا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھے. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں آنے دیتے. ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کے لیے کسی دوسرے کے پاس ہیلپ کے لیے جانا پڑے. نہیں مجھے یہ چیز پسند ہے اور نہ ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کسی دوسرے سے ہیلپ لینے پہ چھوڑتا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ایک ایک چیز کا خیال خود رکھتا ہوں. بٹ کچھ کنسلٹنٹ ہیں جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, تو یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. جن کو نہیں پتا وہ سارے جو ہیں اس کے اکارڈنگ اپنے جیریز آفس کے ڈاکیومنٹ پریپیئر کر لیں. اگر پھر بھی کوئی فردر ایشو ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, میں آپ کو انشاءاللہ گائڈ کر دوں گا. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم سب کو, السلام علیکم.